आज के क्लास में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्लास कितना है? क्लास 10th का NCERT बुक है, उस बुक का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य यानी सेक के अलावा हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, ये सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना। तो इसमें हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता नहीं है तो तुरंत फटाक से कॉलम बनाइए, है ना। यहाँ पे लिख दिए तुरंत पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ये कोट हो गया, ये सेक हो गया, ये कोसेक हो गया। तो सेक का मान क्या होगा जी? H/B यानी H/B यानी क्या हो गया? ये कर्ण हो गया 13 और B4 बेस मतलब आधार हो गया 12। H4 हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर हो गया 13 और B4 बेस मतलब हो गया आधार हो गया 12। तो एक त्रिभुज पर ये है ना, एक त्रिभुज जब पारेंगे इसका नाम दे दीजिए ABC है ना। तो ए से देखेंगे थीटा का मान हम लोग रख देते हैं ए के पास। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है नहीं कि ए के पास रखेंगे, सी के पास रखा, तब अपने मन से ए के पास थीटा का मान रख दिए। तो ए के पास थीटा का मान जब रख दिए तो ए के सामने क्या है? BC। तो BC क्या होगा? लंब, ये हो गया लंब है ना, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण। इसमें कर्ण का मान दिया है कितना? 13 कर्ण का मान दिया है 13, आधार का मान दिया है 12। तो हमको लंब निकालना है, लंब हम लोग निकालेंगे। तो लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? P बोलते हैं, है ना। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंब यानी P से इंडिकेट करते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कर्ण का मान H² माइनस B स्क्वायर है ना। तो H का मान कितना हो गया? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 है ना। तो 13 169 9 में से 4 के लिए 5 25 आ गया, पिछले में कितना 5 कितना आ गया? 5 है ना। यहाँ लिखा जाएगा कितना इसका मान? 5 लिखा जाएगा 5। इतना तक हम लोग जब निकाल लिए तो हम लोग का त्रिभुज का पूरा मापदंड पता चल गया। अब चले हैं कुछ क्वेश्चन पर। सेक के अलावा सब कुछ नहीं, पहले निकालना हम लोग का साइन का मान निकालना हम लोग का साइन सेक थीटा बोला था ना, थीटा को उठाए थे एक के सामने, तो फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा कुछ होता है P/H, साइन थीटा साइन का कुछ होता है P/H। तो P का मान कितना है जी? 5, H का मान कितना है? 13, तो 5/13 आपका हो गया पहला आंसर। दूसरा हो गया कॉस थीटा कुछ होता है B/H यानी B का मान कितना है? 12 और H का मान 13 यानी 12/13। दूसरा आंसर हो गया। साइन कॉस के बाद क्या होता है? टेन, क्या होता है? टेन का मान क्या होता है? P/B, क्या होता है? P/B यानी P का मान कितना है? 5 और B का मान कितना है? 12, तो 5/12। साइन कॉस टेन का क्या होता है? सेक, क्या होता है? सेक थीटा, सेक का मान क्या होता है? H/B, क्या होता है? H/B, तो H/B, H का मान कितना है जी? H का मान है 13 और B का मान है 12 यानी 13/12। सेक के बाद सेक तो दिया हुआ था जी आपको जी, है ना। ये तो आपको दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। सेक का मान आपका दिया हुआ है, तब हम चलते हैं कोसेक, क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। और सेक का मान हम लोग को निकालना नहीं था, सेक का मान हम लोग को दिया हुआ है 13/12, 13 भी है। अब चलते सेक के बाद 10 के बाद कॉट है, वो कॉट छूट गया जी, कॉट 10 के बाद कॉट। तो कॉट का मान क्या होता है?
कौन होता है बी बटा पी। क्या होता है बी बटा पी। बी का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12 और पी का मान आया है 5, यानी 12 बटा 5। ये आपका आंसर हो गया 12 बटा 5 है ना। आवाज है कोट के बाद सेक दिया हुआ तो कोसेक। कोसेक तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा पी। क्या होता है एच बटा पी, यानी एच का मान कितना है 13 अब पी का मान कितना है 5, 13 बटा 5। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप निकालिए चाहे मत निकालिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपको क्या है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना। इसको मिटा दीजिए, ये आपको दिया हुआ तो बाकी 5 को निकालना था। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा है ना। इस तरीके से आपको 10th क्लास का क्वेश्चन आते रहेगी, आप इस तरह से तैयारी करते रहें। मेरा चैनल का नाम है VS टॉपिक स्टडी। VS टॉपिक इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को इस चैनल पर पढ़ने के लिए शेयर कीजिए। जो आपके क्लास के साथ बच्चे हैं उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।